हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों यहाँ हम एसएससी और रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से संबंधित ये सेशन होने वाला है और यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट होते हैं और इससे हमारा अच्छा जो है एनालिसिस हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मूडी आरेख एक लघुगण की आरेख है जो एक पाइप प्रवाह में सापेक्षिक रुक्षता की विविधता के लिए घर्षण गुणक और किसके बीच होता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर में है रेनॉल्ड्स संख्या। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो मूडी आरेख एक लघुगणकीय आरेख होता है और एक पाइप के प्रवाह में सापेक्षिक रुक्षता की विविधता के लिए घर्षण गुणक और रेनॉल्ड संख्या के बीच में यह होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा लकड़ी को आग प्रतिरोधी बनाने के लिए उपचारित किया जा सकता है। तो प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है, लकड़ी को आग प्रतिरोधी बनाने के लिए इसे अमोनियम सल्फेट में भिगोना, अमोनियम सल्फेट में सोकिंग करना जो है, लकड़ी को अमोनियम सल्फेट में सोकिंग करेंगे या भिगोएंगे तो यह आग के प्रतिरोधी उपचारित हो जाएगी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसे अमोनियम सल्फेट में भिगोना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पेंट की चिकनी सतह पर चिपकने की क्षमता सबसे कम होती है और यह खुरदरी सतह के लिए आदर्श होता है। सीमेंट पेंट, ऑप्शन थ्री राइट आंसर होगा, सीमेंट पेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओपीसी सीमेंट में उच्च जलयोजन उष्मा के साथ सामर्थ्य में शुरुआती लब्धि के साथ तेजी से सख्त हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा C3S। अगला क्वेश्चन, सीमेंट में पिंडकों की उपस्थिति उसकी गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करती है। इससे सामर्थ्य विकास घट जाता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पिग आयरन को 1500 डिग्री सेल्सियस पर गलाने में से कौन सा उप उत्पाद बनता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का क्या उपयोग है। कणिकीय प्रदूषक नियंत्रण, ऑप्शन फोर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के तंतु को संश्लिष्ट तंतु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पॉलिएस्टर तंतु, ऑप्शन थ्री राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पुराने और नए कंक्रीट को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली सतह तैयार करने की सही विधियों की पहचान करें। सैंड ब्लास्टिंग, शक्लन, अपघर्षण द्वारा सतह को हटाना। एक, दो और तीन सभी सही होंगे। ऑप्शन टू राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कार्बन क्रेडिट तब निर्मित किया जाता है जब ग्रीन हाउस गैसें एक आधार रेखा से ऊपर बढ़ जाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मृत्तिका मृदा के इंजीनियरिंग गुणों को सुधारने और उसकी भार धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए मृदा स्थिरीकरण में सामान्यतः किस प्रकार के चूने का उपयोग किया जाता है। जल योजित चूना या बिना बूझा चूना, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यागामी पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
पिस्टन का प्रयोग करके द्रव के चूषण और निस्सरण द्वारा प्रत्यागामी गति सृजित करना। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, खोखले कंक्रीट ब्लॉक दीवार वाले निर्माण के दौरान ब्लॉकों को खोखले हिस्सों में कितनी कटौती की जानी चाहिए? कोई कटौती नहीं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मोटे समुच्चय का कौन सा गुण निर्धारित करने के लिए सामान्यतः लॉस एंजल्स परीक्षण मशीन का उपयोग किया जाता है? संघर्षण। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यूवी किरणों से हमारी सुरक्षा करने में ओजोन परत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा ओजोन के संबंध में सही है? ओजोन जंतुओं और मनुष्यों दोनों के लिए एक प्रदूषक गैस है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो अभिकथन और कारण द्वारा अंकित निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में उपयुक्त है। अभिकथन, वह ऋतु जिसमें फसलें मानसून के बिल्कुल शुरुआत में बोई जाती है और शरद ऋतु के अंत में काटी जाती है, खरीफ सीजन कहलाती है। कारण है, खरीफ सीजन का समय अक्टूबर से मार्च तक होता है। अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। अभिकथन में क्या बोला था कि वह ऋतु जिसमें फसलें मानसून के बिल्कुल शुरुआत में बोई जाती है, तो मानसून की बात करें तो वो जून जुलाई जो है इसमें होता है, और शरद ऋतु के अंत में काटी जाती है, मतलब अक्टूबर और नवंबर में यह काटी जाती है, खरीफ सीजन कहलाती है। तो खरीफ का सीजन कब होता है? तो यहाँ अक्टूबर से मार्च दिया गया है जो कि शरद का सीजन होता है, और यहाँ पर शरद ऋतु का समय है ये। खरीफ की सीजन की बात करें तो मई जून जुलाई जो है यह होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तरल सीमा प्राप्त करने के लिए इनके बीच एक ग्राफ बनाया जाता है। आर्द्रतांश और आघातों की संख्या। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए मृदा प्रतिदर्श के लिए संघनन प्रयास में वृद्धि के साथ अनुकूलतम नमी तत्व होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, में कमी होती है। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो अभिकथन और कारण द्वारा अंकित निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में उपयुक्त है। अभिकथन है, जल स्तर को ऊपर उठाने और शाखा वाहिकाओं को आवश्यक मात्रा में जल खींचने में सक्षम बनाने के लिए उत्प्रस्थान के अनुप्रवाह की ओर मुख्य नहर पर एक अनुप्रस्थ नियंत्रक प्रदान किया जाता है। कारण में दिया गया है कि मूल वाहिका में कम निःसरण की अवधि के दौरान अनुप्रस्थ नियंत्रक ऊर्ध्व प्रवाह के जल स्तर को बढ़ाता है और शाखा वाहिका को भरता है। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक पंपों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुख्य मानदंड नहीं है? वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, टेल्यूरोमीटर एक लंबी दूरी का ईडीएम दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है या उपयोग करता है। सूक्ष्म तरंग, जो टेल्यूरोमीटर है एक लंबी दूरी का ईडीएम है जो कि दूरी मापने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार की मृदा अपनी उच्च भार वहन क्षमता और स्थिरता के लिए जानी जाती है, जो इसे नींव के निर्माण में उपयोग के लिए आदर्श बनाती है? बलुई मृदा। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अभिलंघन दृष्टि दूरी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करके
सही विकल्प की पहचान करें। कथन ए, सुरक्षित अभिलंघन कुशलता के लिए आवश्यक न्यूनतम अभिलंघन दृष्टि दूरी चालक के कौशल और प्रतिक्रिया समय पर निर्भर करती है। कथन बी, सुरक्षित अभिलंघन कुशलता के लिए आवश्यक न्यूनतम अभिलंघन दूरी दृष्टि दूरी सड़क की प्रवणता पर निर्भर करती है। दोनों कथन सही होंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह ठोस अपशिष्ट है जिसे जल के साथ सीवेज के रूप में प्रवाहित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल के साथ में, जहां आप एसएससी और रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी का या साइंस का सेशन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।